जो जो है यूपीएससी सिलेबस, यूपीएससी जो सिलेबस होता है, बहुत सारे लड़कों को यूपीएससी का सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं यूपीएससी की तैयारी तो करते हैं लेकिन उनके जो है सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं होती है। जानकारी के अभाव में जो है अपना भटकते रहते हैं। कभी आजकल तो पता ही है कि अब एजुकेशन जो है बिजनेस बन गया है, चाहे कोचिंग सेंटर कोचिंग का हो या स्कूल संस्थान हो, और इसी में वो भटकते रहते हैं क्योंकि अपने बिजनेस वाले को तो भाई अपना पैसा चाहिए। तो आज का जो इम्पोर्टेंट है मैं बता देता हूँ। यूपीएससी का सिलेबस जो होता है, सिलेबस जो भी 2024 की तैयारी करेंगे सीएससी, जिनका ग्रेजुएशन फाइनल हो गया है, पहली बार जो है इसमें अटेम्प्ट करेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट, सिलेबस पे होगा अपना फोकस करेंगे कि सिलेबस इसका होता क्या है। तो बता देता हूँ यूपीएससी 2024, यूपीएससी का जो सिलेबस होता है वो सिलेबस में 2 पेपर होता है। यूपीएससी के लिए पेपर 1 होता है जो का प्रारंभिक परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा होता है जिसको कहते हैं प्री एग्जाम। प्री एग्जाम, प्री एग्जाम संभवतः ये मई जून में होता है। प्री एग्जाम, प्री एग्जाम में जो होता है 2 पेपर, प्री एग्जाम प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार कार होता है। साक्षात्कार जिसको इंटरव्यू कहते हैं। 3 परीक्षा होता है, 3 फेज आपको पास सीएससी कंप्लीट करने के लिए 3 पेपर पास करना पड़ेगा। 3 स्टेप, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेप, 3 स्टेप पार करना पड़ता है सीएससी के लिए, तब जाकर के आप एक आईएएस बन पाते हैं। जिनका भी फोकस रहेगा, खास करके नए स्टूडेंट हैं, उनको सिलेबस के बारे में ज्यादा जानकारी होना अति आवश्यक है। ठीक है, तो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा जो होता है उसमें 2 पेपर होता है। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होता है। एक को कहते हैं पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होता है ये 100 क्वेश्चन होता है, 100 मार्क इसमें 2 नंबर का होता है। टोटल जो है मार्किंग की बात की जाए, मार्क्स 200 नंबरों का होता है। पेपर 2 80 क्वेश्चन होता है। कितना होता है? 80 क्वेश्चन होता है। प्रत्येक क्वेश्चन का मान जो होता है 2.5 होता है टोटल, ये भी 200 का, राइट। ये होता है पेपर 1, पेपर 2 में मार्किंग। इसका जो होता है भाषा की बात करें, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भाषा होता है, हिंदी या इंग्लिश, 2 भाषाओं में नॉर्मल होता है। पेपर हिंदी या इंग्लिश में होता है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होता है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 सबको पता है। जब कंप्यूटर आप सीएससी के एग्जाम में है तो नेगेटिव मार्किंग क्या होता है। नेगेटिव मार्किंग में जो इसमें होता है 1/3 होता है, राइट। नेगेटिव मार्किंग 1/3। अब बात करें इसका प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस की। प्रारंभिक परीक्षा जो होता है पेपर 1 में क्या क्या पूछा जाता है। प्रारंभिक परीक्षा के पेपर 1 में, पेपर 1 में जो होता है जीएस होता है। पेपर 1 में जो पूछा जाता है, पूछे जाने वाला जो है प्रारंभिक परीक्षा में वो जीएस होता है। इसको मिटा दें। यहां से रखते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में
जीएस कहते हैं, जीएस। प्रारंभिक परीक्षा प्री एग्जाम, प्री एग्जाम पूछा जाएगा। प्री एग्जाम में 2 पेपर, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 ये होता है 100 क्वेश्चन इसमें रहते हैं, 100 प्रश्न। इसका वैल्यू होता है 2 नंबर का, टोटल 200 मार्क। इसमें होता है सेकेंड पेपर में, सेकेंड शिफ्ट में होता है इसका एग्जाम, 2.5 मार्क होता है इसका वैल्यू, ये भी 200 नंबरों का होता है। ठीक है। पेपर 1 में जो पूछा जाए इसका सिलेबस है, जीएस पूछा जाता है। जीएस, जीएस में आपको क्या क्या पूछे जाएंगे? जनरल स्टडी, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री। आपको प्री से लेकर के मीडियम क्या नाम, एशियन हिस्ट्री से लेकर के आपको राष्ट्रीय आंदोलन तक पूछा जाएगा इसमें। उसके बाद ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन रहेगा। इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन रहेगा, इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद इकोनॉमिक्स से रहेगा, इकोनॉमिक्स आपका जो हो जाएगा जनसंख्या हो जाएगा, जनसंख्या से हो जाएगा आपका, स्टैटिकल से हो जाएगा, सामाजिक क्षेत्र से हो जाएगा, जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की उसकी हो जाएगी। उसके बाद आपका पर्यावरण से रहेगा, और एक रहेगा साइंस से, साइंस से भी क्वेश्चन रहेगा। आपका ये सिलेबस प्रारंभिक परीक्षा का, इतना से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। करंट अफेयर्स जो है पूरे 1 साल का ले लीजिए। जैसे 2024 का है तो जनवरी से या इसका करिए मार्च 2023 से मई 2023 तक का करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए। इंडियन हिस्ट्री में आप मुख्य फोकस रहेगा आपका इंडियन हिस्ट्री पे, भारतीय इतिहास मीडिएवल से और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रहेगा। एक ज्योग्राफी से, विश्व भूगोल से कम रहता है क्वेश्चन, लेकिन राजनीतिक भूगोल क्या भारत का भूगोल से, सामाजिक आर्थिक भूगोल से रहेगा आगे। ठीक है। इंडियन पॉलिटी आपका फंडामेंटल राइट्स से रहेगा, अमेंडमेंट रहेगा, क्या नाम है आपका, लोकल गवर्नमेंट रहेगा, जो अभी राजनीतिक मुद्दे हैं उस पर क्वेश्चन रहेगा। इंडियन पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से आपको बता ही दिए, और ये साइंस से रहेगा। ठीक है। ये पेपर 1 का जो सिलेबस हुआ। पेपर 2 में जो होता है, एक होता है कंप्रीहेंशन होता है, कंप्रीहेंशन रहेगा। उसके बाद आपका जो है निर्णायक रहेगा, निर्णायक आपका निर्णय क्या होगा वो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं उसमें भी, निर्णय वाला में। आपका डाटा रहेगा, और डाटा इंडिकेटर्स रहता है। उसके बाद मैथमेटिकल्स होता है, आपका रीजनिंग जो होता है, रीजनिंग रहता है। ये कुल मिलाकर के जो है 80 क्वेश्चन रहता है। इसको पेपर 2 को नॉर्मली सीसेट के नाम, सीसेट की तरह यूज, सीसेट के नाम से भी जानते हैं, पेपर 2। ठीक है। उसके बाद आपका जब प्री एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाएंगे, तब आता है मुख्य पेपर के बारे में। मुख्य परीक्षा इसको कहते हैं मेन एग्जाम। क्या कहते हैं? प्रारंभिक के बाद आता है मेन। बहुत सारे ऐसे हैं जो सिलेबस के बारे में सही जानकारी नहीं होता है। मेन हो गया, मेन एग्जाम।
मेन एग्जाम में क्या होता है, क्वालिफाई पेपर होता है, जिसमें क्वालिफाई करना अनिवार्य होता है, जो पेपर 1 होता है, एक होता है पेपर 2। मेन की बात कर रहे हैं, नंबर इसमें क्या, ठीक है, मेन। और इसका जो है मेन में क्या होता है, क्वालिफाइंग पेपर जो होगा, आपको भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितने? 22 भाषाओं का उल्लेख है। इनमें से कोई एक भाषा का जो है पेपर होगा। सेकेंड पेपर जो होगा वो इंग्लिश का रहेगा, क्वालिफाइंग पेपर इंग्लिश का, क्योंकि आप IAS बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर इंग्लिश अनिवार्यता होता है, क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये अधिकतम जो होता है 300 नंबर का, ये भी 300 नंबर का। समय की बात करें तो इसका 3 घंटे इसके समय दिया जाता है, 3 आवर्स, इसको भी 3 आवर्स दिया जाता है। आपको क्वालिफाई करने के लिए जो है, इसमें क्वालिफाइंग पेपर के लिए 25% लाना पड़ता है मार्क। उसके बाद आ गया, आप मेन के लिए एक पेपर सिलेक्ट करते हैं। मेन के लिए ऑप्शनल पेपर होता है। ऑप्शनल पेपर में 2 पेपर होता है। ऑप्शनल पेपर, ऑप्शन पहले GS का देख लो। पहला जो होता है पेपर 1 होगा GS का, GS 1, GS का 2 पेपर, GS 1, GS 2, GS 3, GS 4, GS 4, 4 पेपर। उसके बाद जो होता है आपका ऑप्शनल पेपर 1 एंड पेपर 2 पेपर, GS 1, GS 2, GS 3, GS 4, ऑप्शनल आप ऑप्शनल चूज करते हैं। जो आपका वैकल्पिक विषय है ऑप्शनल है, उसमें आप चूज करते हैं, उसका भी 2 पेपर होता है। जिससे आप स्नातक किए हैं, तो स्नातक के बाद तो आपके इच्छा अनुसार आप उसको पेपर को चुन सकते हैं। जैसे कोई हिस्ट्री से स्नातक करता है, जो पॉलिटिक्स करता है, या जिसमें इच्छा होता है, इच्छा के अनुसार अपना ऑप्शनल चूज करता है। जिसमें लगता है कि उसे विद्वता हासिल है, वो बेहतर कर सकता है, उसके अनुसार ऑप्शनल चूज किया जाता है। GS पेपर में जो होता है नॉर्मल आपका हिस्ट्री होगा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पेपर होगा। दूसरा जो GS पेपर का 2 होगा, GS का पेपर 2 हो, इसमें जो आएगा इंडियन पॉलिटी आएगा, इंडियन पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप IR, ठीक है। उसके बाद जो आएगा तीसरा पेपर होता है GS 3 का, इसमें साइंस होता है, इकोनॉमिक्स होता है, इन्वायरमेंट का होता है। जिनको भी अगर पेपर प्रीवियस ईयर का है तो मुझे बता सकते हैं, मैं उनके पास दे सकता हूँ। 2008 से मैं उपलब्ध करा सकता हूँ मेन का पेपर, ठीक है। GS 4 का पेपर, उसके बाद जो है आपका GS 4 में होता है। GS 4 का जो पेपर होता है वो नीति शास्त्र का होता है। नीति शास्त्र का पेपर होता है और वैकल्पिक विषय होता है। वैकल्पिक ऑप्शन बताई दिए, जिसको वैकल्पिक जिसमें इच्छा शक्ति होती है या जिसमें उसको विद्वता हासिल होती है, ऑप्शन करता है। अब इसमें जो है 250 नंबरों का सारा होता है, 250, 250, 250,
ये हो गया 250, 250, 250। ठीक है, ये कितने नंबर का हो गया? ये हो गया 1500 नंबर। एक पेपर होता है जीएस का, निबंध का होता है। निबंध, अरे क्या छूट गया, निबंध ये भी होता है 250 नंबर का। निबंध आपको लिखना पड़ेगा, निबंध का पेपर होता है, वो भी 3 घंटे का समय होता है। ये सारे जो समय की बात करें तो सारे 3 आवर्स में है, 3 घंटे का समय दिया जाता है। टोटल जो हो गया निबंध भी 250, टोटल 1750 नंबरों का। टोटल कितना हो गया? 1750। उसके बाद जो साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू जिसको कहते हैं, ये हो गया इंटरव्यू। इंटरव्यू का 275 नंबरों का होता है। इंटरव्यू 275, 7 5 12 के 2, 7 2 9 1 10 1 2, 225 नंबर का आपका जो है टोटल सीएससी कंप्लीट मेन के लिए। और प्री में जो होता है 225 नंबरों का होता है। कितना होता है? 225 नंबर। जिसको नहीं है एक बार बता देता हूँ, ये देख लो, अगर नहीं पता चल रहा है तो देखो, ये हो गया मेल क्वालिफाइंग पेपर। ये हो गया क्वालिफाइड पेपर। उसके बाद होता है निबंध का, कर लो निबंध 250 नंबरों का। ऐसे जिसको कहते हैं पेपर 1 जीएस का, 2 3 4, 4 पेपर, 250 250 250 और 250 नंबर, 3 आवर्स इच। ऑप्शनल पेपर 1, पेपर 2 250 250, टोटल 1750। इंटरव्यू 175 275 यार, टोटल 2025। राइट, ये आपका, अर्थात आपको जो है क्वालिफाइंग पेपर जो है, क्वालिफाइंग पेपर वाला में वो आपका नंबर नहीं जुटेगा, प्री का नंबर ऐड नहीं होता है। जो आपका नंबर ऐड होगा वो आपका मेरिट बनता है, वो मेन के पेपर पे बनता है। मेन का जो पेपर है उसी पर आपका मेरिट बनता है और आपका रिजल्ट होता है। ठीक है, ये जो है सिलेबस रहा सीएससी का, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2024 का। बाकी अगर कोई चेंजिंग आता है तो मैं बताऊंगा। ठीक है।